हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल खान और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी दिनों से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि अगर ऑडिट एंड एश्योरेंस का इंटरव्यू है और बिग फोर के अंदर है या फिर बिग फोर के बाहर है, यानी कि टॉप 10 फर्म्स के अंदर है, किसी ऑडिट फर्म का इंटरव्यू, यानी कि चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या इंटरनेशनली हो, तो हम उसके लिए क्या करें, क्या हम उसकी प्रिपरेशन करें, चाहे वो टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू हो, हम उसकी तैयारी क्या करें। तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको वो टॉपिक्स बता दिए जाएं कि जो कि अगर इस तरह से आपके सामने कोई इंटरव्यू या टेस्ट आता है तो आप उसकी तैयारी कर सकें। तो देखिए, इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्मली पूछा जा रहा होता है, ऑब्वियसली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जा रहे होते हैं, और इसके अलावा उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक आपकी एबिलिटीज़ को देखा जा रहा होता है, कैलकुलेशंस को वगैरह को देखा जा रहा होता है, यानी कि आप समझ लें कि मैथमेटिक्स को आपकी देखा जा रहा होता है। तो अगर मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो अब चाहे तो उसको लिस्ट डाउन कर लें या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लें कि आइज़ा 315 लाजमी पूछता है, यानी कि रिस्क असेसमेंट क्या है, और नॉर्मली ये हाई लेवल का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर पूछा जा रहा होता है। इसी तरह 330 है रिस्पॉन्सेज टू रिस्क या रिस्क रिस्पॉन्स, वो ज़रूर पूछा जा रहा होता है। इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड्स हैं, आइज़ा 500 है ऑडिट एविडेंस, इसी तरह 520 है जो है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर, और ऑडिट सैम्पलिंग भी पूछा जा रहा होता है आइज़ा 530। इसके अलावा और स्टैंडर्ड पे चले जाएं तो आइज़ा 560 मैंने देखा है कि लाजमी पूछ रहे होते हैं, यानी कि सबसीक्वेंट इवेंट। 570 गोइंग कंसर्न बहुत दफ़ा पूछा जाता है, और बहुत जो बिग फोर है ख़ास तौर पे उसमें इसको टच किया जा रहा होता है। और इसकी रिपोर्टिंग इसकी जो रिपोर्टिंग की चीज़ें हैं, यानी कि गोइंग कंसर्न की वजह से रिपोर्ट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो ज़रूर पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा आइज़ा 700 हो गया, या फिर जो है आपकी मॉडिफिकेशन के स्टैंडर्ड हैं आइज़ा 700 के अंदर ही जो सीरीज़ है वो आपसे ज़रूर पूछ रहा होता है कि एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्या होता है या अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे नॉर्मली ऑडिटिंग के अंदर जो हाई लेवल के ऑडिटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें पूछे जा रहे होते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग पे अगर मैं आ जाऊँ तो रिपोर्टिंग इन IFRS 15 रेवेन्यू, आपका IFRS 16 लीजेज़, और इसके अलावा IFRS 9 को तो लाजमी टच कर रहे होते हैं। और अगर उनको ग्रुप की रिक्वायरमेंट हो, यानी कंसोलिडेशन वगैरह के बारे में जानना हो, या उनको इस तरह की रिक्वायरमेंट का इस तरह कोई बंदा चाहिए हो, तो वो ग्रुप का भी ज़रूर पूछते हैं, यानी IFRS 10 वगैरह हो गया, IFRS 3 हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो ये सब उसमें पूछ रहे होते हैं। होपफुली आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर जब भी आप ऑडिट एंड एश्योरेंस का इंशाल्लाह इंटरव्यू देंगे तो अगर आप ये टॉपिक कवर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक होगा। थैंक यू।